गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे वी वर रीडिंग लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क और हमने कॉम्प्रीहेंशन 2 स्टार्ट किया था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्नड। अभी भी सुबह ही थी लेकिन जो सूर्य था वो एकदम से आग बरसा रहा था और जो टार मतलब तारकोल था वो भी तप रहा था एंड वेलू के जो नंगे पैर थे वो जल रहे थे। इट वॉज़ नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, क्योंकि अब इस पक्की रोड पे चलना वो मिट्टी की रोड पे चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने बहुत कोशिश की कि वो छाया में चलता रहे और लड़की के साथ साथ भी रहे। शी वॉकड रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड, तो वो बहुत तेज़ चल रहे थे। लड़के ने पूछा कि अभी खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम रीड वेलू स्लोली, तो वेलू ने धीरे से नाम पढ़ा। वहाँ पे लिखा हुआ श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। वहाँ पे फूलों के साथ कुछ शब्द लिखे गए थे। उनमें क्या लिखा था? ग्रूम मतलब दूल्हे का नाम लिखा था J.V. विन्यागन और दुल्हन का नाम लिखा था रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने अब उन कार्स की तरफ घूरा जो बाहर पार्क की गई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टैप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक कार थी जो फूलों से सजाई हुई थी, फूलों के हार लगे हुए थे उस पर और कुछ रोजेज थे जो गुलाब के फूल थे वो चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, उसने जल्दी से एक जो फूल था वो उखाड़ लिया, वहाँ से उखाड़ निकाल लिया और उसे अपने बालों में चिपका लिया। कम ऑन शी सेड, फिर लड़के से कहा चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, वेलू आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, तो वेलू ने वहाँ उस बड़े सी बिल्डिंग की हॉल की तरफ देखते हुए और उसके अंदर लोगों की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या हम जहाँ खाना खाने जा रहे हैं। तो होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, लड़की ने उसकी नाक के नीचे अपनी उंगली देते हुए कहा अच्छा उम्मीदें लगा रहे हो। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पे एक बड़ा सा कूड़ादान पड़ा था जो कूड़े से ओवरफ्लो हो रहा था, उसमें कूड़ा भरा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरियाँ थी जो वहाँ ढेर पे खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, वो दोनों एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी। आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है बेटे ये चीज़। A cloud of flies buzzed around their legs, अब मक्खियों का एक झुंड था जो उनकी टांगों के आसपास भिनभिना रहा था। There was a rotten smell in the air, हवा में कुछ गलने की बदबू आ रही थी। The girl picked up a squishy banana and held it out to वेलू, लड़की ने वहाँ से एक squishy मीन्स पका हुआ बनाना उठाया और वेलू की तरफ तो उसको दे दिया। हेयर्स योर फूड, और कहती है कि ये तुम्हारा खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को अब झटका लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, तो उसने पूछा क्या हम उनका छोड़ा हुआ खाना खाएंगे। छी व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तो लड़की कहती है छी क्या सोच रहे हो तुम, मैं कोई डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल वही खाना उठाती हूँ जिसे छुआ नहीं होता किसी ने। हेयर सम मोर कैच, लो तुम्हारे लिए कुछ और है, पकड़ो। शी थ्रू हिम अ बड़ा, वो उसकी तरफ एक बड़ा फेंक देती है। वे बड़ा बेटा एक कचौरी टाइप होता है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू उसकी तरफ बड़ी घृणा की नज़र से देखता है जैसे उसको ये चीज़ पसंद ना हो। कम ऑन हीरो ईट इट, ओ हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है मुझे पसंद है ये। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू यू ईट, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने के। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जब तक तुम्हें अपना पैसा ना मिल जाए, जो मिल रहा है वही खा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू था जो वो हिचकिचाया थोड़ा सा।
बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसने अपना पेट फिर से दबाया, उसको भूख लगी थी। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बढ़ा, तो वो जल्दी से दबा के खा गया बनाना और बढ़ा। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसके पेट को जल्दी से थोड़ा आराम महसूस हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वो इससे 10 गुना खाना और खा सकता था, उसे इतनी भूख लगी थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन लड़की को अब सिर्फ एक और बनाना मिला जो उसने खुद खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, लड़की कहती है कि अभी जल्दी है थोड़ी सी, उन लोगों ने अभी नाश्ता ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो तुम्हें उनका इंतज़ार करना होगा जब तक वो अपना लंच करें, दोपहर का खाना खा लें। वी कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम यहाँ इंतज़ार कर सकते हो अगर चाहो तो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे तो काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, तो वो अपनी 2 बॉटल्स हैं जो वो कूड़े के ढेर से उठाती है, उसको अपने बोरे में फेंकती है और फिर चल देती है। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो उसने सोचा कि अगर लड़की उसे वहाँ छोड़ गई तो उसे तो अंदाज़ा ही नहीं है वो कहाँ था और क्या करेगा। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा है कि वो उसी के साथ चिपक के रहे। शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि उसे आसपास के सभी रास्ते पता थे। ही रैन आफ्टर हर अगेन, तो वो वापस से उसके पीछे दौड़ लिया। ए ही कॉल्ड, ही डिडेंट इवन नो द गर्ल्स नेम, तो उसने उसे ए कह के बुलाया क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता था। ए व्हाट इज योर नेम, तो फिर उसने पूछा ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, जल्दी से उसके पीछे जाते हुए उसने उससे नाम पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और उसने पीछे मुड़ के देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, तो लड़की कहती है कि ओहो तुम मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे थे बिना मेरा नाम जाने, जया है मेरा नाम। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, लड़का कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, कहती है कि क्या फिर और क्या, तुम्हें खाना किसने दिलाया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तो लड़का कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आ सकते हो अगर तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मेरा बैग है जो वो भर गया है और मुझे दूसरा बैग ले घर जाना है। तो ऐसे वो लड़का उसके पीछे उसके साथ चल देता है। ओके बेटे, कॉम्प्रिहेंशन 2 हमारा कंप्लीट हो गया है आज। थैंक